अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। एक मरतबा फिर IMF की शराइत के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक, उनकी बातों पर अमल दरामद करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने बिजली का बम एक मरतबा फिर कौम पर गिराने का फैसला कर लिया है और बिजली 5 रुपये महंगी होने जा रही है। इसके साथ साथ हुकूमत ने पेट्रोल, जो कि पहले ही बहुत महंगा था और 60 रुपये इसकी लेवीज वसूल कर रही थी, उसके ऊपर 9 रुपये 80 पैसे फिर इजाफा करने जा रही है। आइए जानते हैं लोगों की राय कि इस हवाले से उनका क्या कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम को वो किस नज़र से देखते हैं। चलते हैं लोगों के पास। आइए, अपना पेट्रोल जो 9 रुपये 80 पैसे ਵਧਾਉਣ जा रही है और बिजली 5 रुपये ਅੱਜ फैसला करता है मजीद महंगी फी यूनिट होना। की ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧਾਓ। ਅੱਗੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ IMF ਨੂੰ। ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਐਟਮੀ ਪਲਾਂਟ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਐਡਾ? ਕੀ ਦਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੁਛ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਆਇਆ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂਜੀ। ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਬਸ ਲੁੱਟਣ ਹੀ ਆਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਵੇੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ? ਆਇਆ 8000 ਰੁਪਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਜੇ ਆਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ 4500 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੱਖਾ ਜਗਣਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਪੱਖਾ ਭਾਵੇਂ 10,000 ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ 12,000 ਵੱਧ ਪੈਣਾ, 15,000 ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਤੇ 9 रुपये 80 पैसे पेट्रोल महंगा कर दो। आज ही फैसला होया, तो की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ? देखें, जो गुजरी हुई माजी में जो सरकार गुजरी हैं, उन्होंने जो इस मुल्क के हालात किए हैं, उसके मद्देनज़र इस सरकार ने ये फ़ैसला किया, अच्छा ही किया होगा कि हमारे मुल्क के लिए या हमारी आवाम के लिए। नहीं, हर हुकूमत अच्छा सोच के फैसला करती है, लेकिन आवाम क्या करे? अवाम सर देखें, एक तो अवाम तो हमसे थोड़ा सा काम ले और आने वाले दिनों के लिए थोड़ा सा अपना वो मुजाहरा करें, अपने हक़ के लिए बोलें, कुछ मतलब कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हमारी गरीब आवाम है, तो इसके लिए हम तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करें, कुछ अल्लाह बेहतर करें इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह उसको बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं। और पीने का साफ़ पानी अभी तक तो मैंने घरों में आता हुआ नहीं देखा, पहले कभी आता था। और अब ये जो है बिजली, पानी और गैस तवातर से महंगे हो रहे हैं। पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल बढ़ता है, सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप क्या ख्याल है कि कोई गुजारा हो जाएगा आवाम का इस तरह? अब फिर एक मरतबा महंगाई, यूनिट जो है 60 रुपये से ऊपर चला जाएगा। सर देखें, जिस तरह हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो यहाँ पे तो एक वक्त का खाना भी खाना बहुत मुश्किल हो गया। तो ये बिल देना तो बहुत टफली काम हो गया ना। अब देखिए, गैस के जो माजी में पिछले दिनों में जो बिल दिए हैं, एक घर, गरीब घर ने मेरे ख्याल 25-30 हज़ार रुपया 25-30,000 के करीब एक घर ने बिल पे किया। तो अभी बिजली की तो बारी अभी शुरू होनी है, अभी तो चीखें निकलनी है, लेकिन कुछ अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हमारी जो सरकार बैठी है, हमें उम्मीद है इनसे इंशाल्लाह, वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से, सदर साहब से, अल्लाह इनको बेहतर करे इंशाल्लाह। हमारी दुआ है इनके लिए, लेकिन हमारे लीडर हैं, कुछ बेहतर करें इंशाल्लाह। मियाँ ने ये भी तो कहा कि खुद भी कुछ करें। हाँ जी, हम खुद भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह करेंगे, हम भी करेंगे, हमारी सरकार भी करेगी, मिलजुल के करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी अल्लाह के घर में तो कोई कमी नहीं है। हम थोड़े से कुछ ठीक होंगे, कुछ हमारी सरकार ठीक होगी, तो मिलजुल के इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। नहीं, इनके ख्याल में इनको यकीन है अल्लाह के ऊपर भी और सरकार के ऊपर की वो बेहतर करेंगे। क्या ख्याल है जी? हमारे जो लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी भी उनसे भी दरख्वास्त है जनाब वज़ीर आज़म साहब से, हमारी जो बहन है वज़ीर आला साहब हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ आप जो गुजरे हुए लोग हैं उनके बारे में आप गुफ्तगू ना करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारे मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, अपनी आवाम के लिए
अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए सिर्फ सोचें बस, ओनली, और कुछ नहीं। हम किसी के बारे में कोई उनके ख़िलाफ़ नहीं बोलते। हमारी ये राय है कि जनाब जो है उसको अच्छा करें, जो गुजर गया उसको भूल जाएं, आने वाले दिन के लिए भी अच्छा करें इंशाल्लाह, बाफ़ज़ल खुदा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। सर ठीक है, खैरियत से। सर अपना बिजली जो है आज फैसला हुआ 5 रुपये यूनिट महंगा, और जो पेट्रोल है वो 9 रुपये 80 पैसे बढ़ने जा रहा है, क्या कहते हैं? बस जी महंगाई का दौर है, क्या कर सकते हैं, फिर दिलवाना तो है, चलानी तो है मोटरसाइकिल भी चलानी है, बिजली भी यूज़ करनी है। नहीं, आपके ख्याल में ये हुकूमत बेहतर कर रही है? ये गलत कर रही है जी हुकूमत को लीव देना चाहिए अवाम को। रमज़ान शरीफ है, ऊपर से कारोबार नहीं है, ज़ीरो काम है, बिल्कुल ज़ीरो काम है ही नहीं बिल्कुल। इस वजह से लोग गुजारा हो जाता है वैसे इसमें? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। इस वक्त बिजली का यूनिट जो है वो 50 के ऊपर है, और ये बढ़ गया तो 60 पे चला जाएगा। 60 चल जाएगा, हाँ जी 60 जी ये चल जाएगा, लेकिन और ज़्यादा मुश्किल आ जाएगी। और फिर टैक्स भी पड़ेंगे, वो 60 की जगह हमें मतलब 80 रुपीज़ का पड़ेगा, 100 का पड़ेगा यूनिट जाके, और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा अब क्राइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा आप ये बताएं कि पेट्रोल जो है वो 9 रुपये 80 पैसे। जी वो भी गलत है। अभी देखें ना, वो भी अभी 280 है कि 287 है, हाँ जी, अब 9 रुपये वो बढ़ जाएगा, वो 300 पे पहुँच गया। हाँ जी, तो माड़े बंदे ने तो ऊंजी नहीं पाना तेल, वो मोटरसाइकिल गड्डी च वैसे भी पूरा नहीं पाते। हाँ जी, साढ़े इतने उस तरह 2 पॉइंट घट देंगे ने पहले। हाँ जी जी 350 ਦਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। हाँ जी तकरीबन जाके ऐसी रेट ਦੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹੀ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਗੇ ਨਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਮ ਨੂੰ ਲੀਮ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੇਕ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਢਿੱਡ ਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਨਫਸੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਾਹਕ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਿਆ ਜੇ, 1 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚਿਆ ਜੇ, ਤੇ 2 ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर एक बात पूछनी थी। हुकूमत जो है आज 5 रुपये बिजली का यूनिट महंगा कर दिया है, और 9 रुपये 80 पैसे पेट्रोल महंगा करने जा रही है, आप क्या कहते हैं इसको? मैं तो इतना कहूँगा, मेरा सुई गैस का बिल 30,000 रुपया आया है। 30,000? 30,000 कितने बंदे घर में? 3 बंदे घर में, और मेरी आमदन है सिर्फ 10,000 रुपये फी बंदा गैस यूज कर जाता है। मेरी आमदन है सिर्फ, मैं समोसे लगाता हूँ हफीज़ सेंटर के पास, अच्छा। और मेरी आमदन 800 रुपया कमाता हूँ, 1000 रुपया कमाता हूँ। अब ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब बंदा क्या करेगा, मजदूर बंदा क्या करेगा। 30,000 रुपये गैस का बिल है। गैस का बिल। बिजली का कितना है? बिजली का बिल 2,000 आया है, तो वो बचत होगी। अभी आगे गर्मी आनी है, देखते क्या बनता है क्या बनता है, वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब ये जो है नई प्राइजेस के साथ इंशाल्लाह बिल ज़्यादा होंगे। ज़्यादा, हाँ जी, उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ है। हाँ जी, कर दिया। हाँ, वो क्या कहते जी, सुई गैस का भी ज़्यादा होगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी फैसला हो गया IMF के थ्रू। वो कहते जी बिल भी गैस का, बिजली का भी, गैस का भी, हर चीज़ का ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करें, मैं तो यही मैंने कहा काटता हूँ सुई गैस का, कहाँ से 30,000 रुपये जमा कराऊँगा। ये हाल है, हुकूमत सोई हुई है, कुछ नहीं सोच रही है गरीब के मुताबिक। हुकूमत ने अभी फैसला किया कि बिजली की यूनिट 5 रुपये फी यूनिट इजाफा करने जा रही है जी सर। आज पेट्रोल जो है ना जिसमें डलता है वो 9 रुपये 80 पैसे इजाफा होगा। जी सर। तो क्या कहते हैं? सर कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। बेशक 100 रुपया यूनिट भी महंगा कर दें तो फिर भी बिजली इस्तेमाल होनी है, ठीक है। पेट्रोल बेशक 500 रुपया लीटर कर दें तो फिर भी इस्तेमाल करना ही करना है। तो मेहरबानी उन्होंने हुकूमत की कि 500 रुपया करें, तो मेहरबानी उन्होंने एक बारी ਵਧਾ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਤਾਰ ਦੇਣ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। हाँ जी, एक बारी मार देन सानू, बिल्कुल मेहरबानी सर, ਤੁਹਾਡੀ भी ਤੇ हुकूमत की भी। ये देखें कि जो हुकूमत है उसने आज अभी फैसला किया कि बिजली का यूनिट 5 रुपये महंगा कर दिया जाए, और पेट्रोल की समरी भेजी है ओगरा ने कि 9 रुपये 80 पैसे महंगा करना है। क्या कहते हैं आप? क्या कह सकते हैं, इनकी मर्जी है। ऊँची बोलो, कोई नहीं है, डरने की कोई बात नहीं, ऊँची बोले। हम क्या कर सकते हैं सर? नहीं, कुछ ना कुछ कह तो सकते हैं, कर नहीं सकते। गालियाँ ही दे सकते हैं बस, यही दे दो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, लेकिन ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ अच्छा बोलो, कोई दसो गवर्नमेंट ਨੂੰ कि यार लोग परेशान है की है। लोग तो परेशान हैं ही,
कभी क्या महंगा हो रहा है, कभी क्या महंगा हो रहा है, ऊपर से रमज़ान है। हाँ जी, रमज़ान में फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, ये आवाम को और तंग करते जा रहे हैं। फैसिलिटी दी है ना, देखें ना, सिर्फ 5 रुपए और सिर्फ 9 रुपए 80 पैसे, बस नहीं नहीं, ये ज़्यादा नहीं महंगा फैसिलिटी, किया। ये तो आवाम को तंग करने पे मजबूर कर रहे हैं। आवाम एहतजाज करेगी, फिर धरने होंगे, फिर इन्होंने पहले भी तो धरने दिए थे, वो कहते पहले धरनों का नतीजा है ये। नहीं नहीं, ये नतीजा तो नहीं है। ये हुकूमत तो इसलिए आई थी, महंगाई के खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया था, मार्च निकाला था। लेकिन यही अब महंगाई पे महंगाई किया जाए। मार्च में निकाला था, अभी देखे ना, तो ये अभी मार्च खत्म हो गया ना, अब तो कर सकते हैं ना। ये महंगाई के खिलाफ ही आई थी ना हुकूमत, महंगाई मार्च निकाल के। हाँ जी। तो अभी ये खुद ही महंगाई डबल किए जा रहे हैं, उससे डबल कर दिया। तो ये कहते हैं, ये तो पिछली हुकूमत पे डाल रहे हैं, वो कहते हैं जी जो उन्होंने धरने दिए थे ना वो गलत थे और इस वजह से फिर वो मुल्क डूब गया। वो गलत क्या थे, अब ये सही होके दिखा देना फिर। ये इनको सही करना चाहिए, ये मज़ीद बिगाड़ रहे हैं। तो क्या आपका क्या मैसेज है हुकूमत के लिए? हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए, जी जी, आवाम का ख्याल रखना चाहिए। आवाम का ख्याल। जी जी। चले जी, थैंक यू जी। नाम कैसे हैं वो? हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है अभी कि बिजली 5 रुपए फ़ी यूनिट महंगी कर दी जाए, और ओगरा ने समरी भेज दी है कि जो पेट्रोल की रेट है वो 9 रुपये 80 पैसे इजाफा करे हुकूमत। क्या कहते हैं? सलीम साहब ये कोई पहली दफ़ा थोड़ी होने लगा, हर मरतबा ही होता है। फिर देई जाओ तुसी, हाँ बोलना तो है ना, देई जाओ। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई हल नहीं है, हल है तो फिर दसो। लेकिन अवाम की राय तो होनी चाहिए ना, कि आपके दिल में कोई ऐसी बात हो गया यार ये ऐसा ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਦੀ? आवाम वोट तो देने जाती ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ लेकिन कर। हम आपकी आवाज़ हुकूमत तक तो पहुँचाते हैं ना जी, कि हुकूमत ये अवाम की ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਬਸ ਜੀ ਜਾਓ ਬਸ। गुलामी जी जी जाएगी, ਬਸ तो मशवरा कोई ना देखिए। ਕੱਢ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। नहीं ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ, ਤੂੰ ਕਰੋ, ਗਾਲੀ ਕੱਢਿਓ ਬਗੈਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਨਹੀਂ ਗਾਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਪ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਓ? ਹਮ ਚਲਾएंगे अपने। ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਡਿਆਲਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਾਓ। हर रोज चलता है उनकी जो भी बात होती है, हम टीवी पे चला। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। सर हम देखिए जो इमरान खान कहता है वो हम चलाते हैं। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੋ। ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਲੋਵੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ। ਹਾਂ ਕੌਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਿਕ ਗਏ, ख़त्म हो गई गल, बस गुलामी जियो। नाज़रीन आपने लोगों की राय जानी, लोगों का अब कहने को दिल ही नहीं कर रहा। वो कहते हैं कि जी हम अगर कहते हैं तो कौन सा हमारी सुनी जाती, कौन सा ये आवाम की बात मानने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, उनका मशवरा मानने के लिए तैयार हैं। लोगों का कहना है कि इनको जो मर्ज़ी कह लें, इन्होंने हुकूमत ने करनी तो अपनी ही मर्ज़ी है, लिहाजा हम क्या फ़ैसला कर सकते हैं। IMF का हुक्म माना जाता है और इस मुल्क के ऊपर लागू कर दिया जाता है। हुकूमत की और आवाम की कोई मर्ज़ी नहीं है, ये सिर्फ उनकी मर्ज़ी है जो हम पर बैठे हुए हैं, मुसल्लत हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।